अगर आपकी लाइफ भी बिखरी हुई लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। गुड मॉर्निंग ऑल। यस गाइज, आजकल ना मेरा एफर्ट्स ज़्यादा लग रहा है पर रिज़ल्ट उतना नहीं आ रही है। इतना मोटिवेशन ज़ीरो हो रहा है ना, कभी कभी मन कहता है कुछ मत करो, दूसरे औरतों के जैसे आराम से चुपचाप बैठो घर में, ऐसे ही मन करता है। फिर भी जब भी मेरा मोटिवेशन ज़ीरो होता है, जब भी मुझे ऐसे मेरा मन नेगेटिव वे में जाता है ना, तब भी मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ ना काम करने को स्टार्ट करती हूँ। और उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देना चाहती हूँ। कल नाइट तक मेरा ना 700 स्टेप्स इतना ही ना पूरा दिन मैंने चली थी, और कैलोरी मेरे बर्न हुआ था 700 कैलोरीज इतना ही बर्न हुए थे। तो मेरे मन कह रहा था कि अब सो जाओ आराम से, पर मैंने सोचा नहीं, अभी 30 मिनट्स के लिए ना मैं घर पे ही वॉक करूँगी, क्योंकि 11 बजे हो चुका था, बाहर तो नहीं जा सकती थी। 11 o'clock के बाद ना 30 मिनट्स मैंने इतना मोटिवेशन ज़ीरो हो रहा था ना, सोने का बहुत मन कर रहा था, फिर भी मैंने 30 मिनट्स घर में ही हॉल से किचन से हॉल तक ना कंटिन्यू 30 मिनट्स वॉक किया। और उसके बाद ना मेरे स्टेप्स हुए 3500 और 1400 कैलोरी मेरा बर्न हुआ। उसके बाद मुझे यही सोच आया कि अगर मैंने मन की बात से सुन के ना ऐसे ही सो जाती तो मेरा वो स्टेप्स भी ख़त्म नहीं होते थे और थोड़ा बहुत कैलोरी भी बर्न नहीं होता था, और कल के लिए वो कैलोरी कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते थे। इसलिए जब भी मोटिवेशन लो रहता है ना, तभी मन का बात नहीं सुनना चाहिए। तो आज मॉर्निंग से ही मेरे ऊपर मैंने बहुत सारे ध्यान दिया। आज उतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, आराम से मैंने नहाया, पूजा किया, उसके बाद थोड़ा सा मसाज लिया, और थोड़ा सा हल्की हल्की मैंने आराम से रेडी हुई। वो इम्पॉर्टेंट होता है लेडीज़ के लिए, कुछ अच्छे ड्रेस पहनना, कुछ अच्छे तरह से रेडी होना, हम अच्छे दिखना चाहिए, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो उसके बाद मैंने खाया एक अंजूर को, एक डेट्स को एक्चुअली, क्योंकि मुझे स्वीट्स का क्रेविंग होता है। वो भी मोटिवेशन जब भी लो रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं ना, तभी स्वीट खाने का मन ज़्यादा करता है। तो आई थॉट टू ईट डेट्स, ताकि अच्छा भी हेल्थ के लिए, तो मैंने एक खा लिया। उसके बाद ना कंटिन्यूअस 2 आवर्स मैंने स्टडी किया। ओके, 2 आवर्स स्टडी किया। यस, बीच बीच में ऐसे लग रहा है था कि नहीं नहीं यार, अभी स्टडी करने का मन नहीं है, बहुत कुछ ऐसे ख्याल आ रहे थे। आजकल मेरा एफर्ट्स अभी जा रहे हैं गाइज, एफर्ट 100% है और रिज़ल्ट 10% भी नहीं आ रहा है। यस गाइज, ये ना एक टेस्टिंग टाइम होता है लाइफ में, चाहे वो यूट्यूब चैनल ही ना हो, या कुछ आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी होने दो, लाइफ में एक टेस्टिंग टाइम रहता है ना, उसी में पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यूट्यूब चैनल भी ऐसे ही है गाइज, मतलब इतना इनिशियल टाइम में हम एफर्ट डालते हैं ना, व्यूज़ नहीं आते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। अभी मेरा चैनल में भी ऐसा ही हो रहा है, तो पर बिल्कुल मुझे उतना सैड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक एजुकेशन चैनल है, तो उधर से मेरा अर्निंग भी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, और उधर उतना वीडियोस वायरल नहीं हुए थे। फिर भी आई हैव कंप्लीटेड 4000 आवर वॉच आवर और सब्सक्राइबर सब मैंने किया था। इसलिए मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ये तो मुझे पता है, इसलिए आई एम गोइंग स्लोली, बट एफर्ट तो यस गाइज, एफर्ट तो चल रही है, बहुत सारे एफर्ट कर रही हूँ मैं। तो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन, डिमोटिवेशन तो होती ही रहती है। फिर भी जर्नी तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। अगर आप चुपचाप बैठोगे ना, कुछ नहीं होगा, वो दिन कटेगा और एक 100-200 कैलोरीज गेन होगा, उतना ही, अदरवाइज नथिंग। ओके, सो एटलीस्ट आपको मूव करते ही रहना चाहिए किसी भी फील्ड में, लाइफ में। तो स्टडी फिनिश किया तो थोड़ा तो सुकून मिला, एटलीस्ट एक छोटी मैंने कंप्लीट किया एक टास्क तो आराम से, तो थोड़ा बहुत मुझे खुश हुआ। और उसके बाद ना मुझे खाना बनाना था, इसलिए आई थॉट टू प्रिपेयर सम दाल बाय यूजिंग
ड्रम स्टिक थे घर में और थोड़े कुछ वेजिटेबल्स थे, तो मैंने सोचा उसको यूज़ करके ना एक दाल बनाऊंगी। और ऑलरेडी ड्रम स्टिक को मैंने बॉईल कर चुकी थी। और ये वाले है ना, ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, लहसुन है ना, ये मेरे गांव पे हमारे ही खेत में उगते हैं। मेरा कज़िन ला के दिया था लास्ट टाइम मैं जब भी मायके गई थी ना, तब मैं उधर से कुछ ग्राउंड नट्स और हरा चना जो कुछ भी हमारे खेत में उधर उगते हैं ना वो सब लाई थी। तो फ्रेश डालने में और भी ज़्यादा अच्छा तो लगता है, क्योंकि इधर तो नहीं मिलेगा बैंगलोर पे। तो इधर मैं कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करके सांभर बना रही हूँ। लाइक कुकिंग करते करते भी मैं बहुत सारे थिंग्स को सोचती रहती हूँ। लाइक जैसे मैं क्या करूँ, लाइक प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए और मैं कुछ कर सकती हूँ। और मुझे एक्टिव करने के लिए और कुछ मैं लाइक आर्ट या स्टडी के साथ साथ ना कुछ और भी थिंग्स लाइक घर डिसिप्लिन में रखने का या कुछ पेंटिंग का सीखूँ। और मैं आजकल तो ऐसे सोच रही हूँ ना, घर से मुझे बाहर जाना है तो कुछ क्लास वगैरह लगाने का भी मैं सोच रही हूँ। नहीं तो अगस्त्या को लगाऊंगी तो एटलीस्ट उसके साथ तो मैं बाहर जाऊँगी। ऐसे मुझे लाइक मुझे कुछ प्रोडक्टिव बनना है और एक्टिव भी बनना है। स्टडी और घर संभालते संभालते मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बाहर का लाइक मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए आई एम थिंकिंग टू गो आउट। सो गाइस, खाना तो मैंने फिनिश किया बनाने का, उसके बाद मैंने काउंटर भी क्लीन किया। इधर क्या हुआ था, वो 3 झाड़ का प्लांट थे पर उसमें एक ना सूख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा मिट्टी ना उसके उसके बड़े वाले में थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दिया और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। ये वाला थोड़ा सूख रहा था तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा उधर काम किया। उसके बाद आई एम थिंकिंग टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर गाइस। जस्ट 5 लीटर का टारगेट है पर नहीं हो पा रहा है, 3 से 4 तो ट्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने सलाद काटने का शुरू किया, क्योंकि अभी खाने का टाइम चल रहा था। तभी मुझे याद आया कि आज आषाढ़ एकादशी है तो कुछ स्वीट बनाना चाहिए, खाना के लिए भोग भी चढ़ाना है ना। इसलिए ऐसे ये सलाद काटते काटते मुझे याद आया कि मैं कुछ वर्मिसेली का पायसम बनाऊंगी। तो इधर आई एम पीलिंग कुकुम्बर के सीड्स, सॉरी गाइस, कुकुम्बर का छिलका निकाल रही थी। एंड अगर आपके साथ भी ऐसे लो मोटिवेशन हो जाता है, आप भी बहुत सैड हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? जैसे मुझे कभी भी सैड फील होता है ना, मैं 2 टाइप्स में उसको एक्सप्रेस करती हूँ। एक तो मैं ना और भी ज़्यादा मोटिवेट होके ना वही काम दोबारा से मतलब 200x स्पीड में करना चाहती हूँ, मतलब चैलेंज करना चाहती हूँ। और एक-एक बार ऐसे मेरे साथ भी हो जाता है कि आई टेक सम ब्रेक गाइज़, यस लिटरली मैं ना ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से भी इतना लाइक आपको सुकून मिलता है ना, सच में गाइज़। अगर आपके साथ ना आप बहुत सारे ट्राई करोगे, मोटिवेशन दूसरों से भी लोगे, आप भी लोगे, फिर भी आपसे नहीं हो पाता है ना, इट्स बेस्ट आइडिया टू टेक सम ब्रेक। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ना, आप कुछ रूटीन रहता है ना उसको स्किप कीजिएगा, आराम से रहो। लाइक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ओके मैं लाइफ में ऐसे ही रहूँगी और ऐसे मैं हैप्पी हूँ, या आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, यही सोचते रहना है। आराम से ना 2-3 दिन का अगर आप ब्रेक लोगे ना, उसके बाद अगेन आपको ऐसा फील होगा यार ये ब्रेक तो बोर होने लगा है, क्या सोने का, खाने का, आराम से घूमने का, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे तो डेफिनेटली हो जाता है। तो अगेन यू विल बैक टू योर वर्क एंड यू विल एन्जॉय 200% एक्स्ट्रा। तो ये तो मेरे साथ बहुत टाइम हो चुका है, मतलब जब भी मैं पढ़ाई वगैरह नहीं करने का मन करता है ना, तो मैं 2 दिन 3 दिन का छुट्टी लेती हूँ ना, तभी 4 दिन मतलब 4th दिन मुझे ऐसे लगता है क्या यार लाइफ में खाना पीना, टीवी देखना, रील्स देखना कितना हो गया यार, बोर हो रहा है, कुछ तो करना चाहिए। तो अगेन आई विल बैक टू स्टडी। तो ऐसे ही आपका कुछ ही फील्ड रहने दो, यूट्यूब ही रहने दो, स्टडी रहने दो, आप कुछ ना कुछ लाइक ब्रेक लोगे ना, आपको और एक रास्ता तो डेफिनेटली मिलता है। इधर मेरा पैसा रेडी हो रहा है, ये मेरे तरीके से मैंने पैसा बनाया, पता नहीं ऐसे कोई बनाता है या नहीं, पर टेस्ट तो सच में बहुत ही टेस्टी बनाता। और ज़िंदगी में ना कभी भी रुकना नहीं चाहिए गाइज़।
चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा आपको ना रनिंग करने के लिए नहीं होता तो आप वॉक कीजिए, वॉक नहीं है तो आप ट्रैवल कीजिए। एटलीस्ट मूवमेंट्स तो रहना ही चाहिए, नहीं तो लाइफ में आप बहुत ही पीछे रह जाते हो दूसरे लोगों के साथ। इसलिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वुमेन्स तो और भी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और भी ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए, और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि वुमेन्स आर द बेस्ट। एंड उनको ना घर, ऑफिस, यूट्यूब सब कुछ बैलेंस करना आती है और करना भी चाहिए। अगर नहीं करोगे ना, लाइफ इम्बैलेंस्ड हो जाता है। लाइक चिल्ड्रंस आर डिपेंड्स ऑन अस, एंड हमारा करियर भी हमारे ऊपर ही रहता है, तो दोनों को बैलेंस करोगे ना, एवरीथिंग विल गो बेस्ट। सो ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट, बिकॉज आप बेस्ट ही रहते हैं। पर कभी कभी हमें ही पता नहीं चलता है कि हम बेस्ट है, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम बेस्ट है, हम कर सकते हैं। तो गाइज़, आज का मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था इतना लो मोटिवेशन से, पर एंड हो रहा है भरपूर अच्छे वाला स्वीट वगैरह का खाने के साथ। इसमें इतना ही था मोटिवेशन, मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन से मैंने सो गई थी, तो ये कुछ नहीं कर पाती थी। एंड में मुझे ऐसे ही लगा कि इंस्टेड ऑफ लाइंग और सिटिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग। सो एंड में रिज़ल्ट तो अच्छा ही आया। कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छे लगे रहे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।